हेलो बच्चों, आज हम जंतुओं में जनन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझाइए। तो आंसर है, ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, अर्थात ये एक ऐसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। तो सजीवों में जनन क्यों जरूरी है? क्योंकि जनन जो है पीढ़ियों को बढ़ाने में सहायता करता है। अगर जनन ना हो तो मनुष्य अपने जैसी दूसरी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, और दूसरी संतान अगर वो उत्पन्न नहीं करे तो पीढ़ियां आगे नहीं चल पाएगी, और एक वक्त में मनुष्यों का जो मनुष्य का यहाँ जो है पूरा उसका खत्म ही हो जाएगा, उसकी पीढ़ियां ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जरूरी है जनन। अब है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाएं। निषेचन का प्रक्रम मनुष्य में कैसे होता है? जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। इसलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं, और ये निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। क्या कह रहा है? निषेचन का प्रक्रम, पहला चरण और शुक्राणु और अंडाणु। ये है शुक्राणु, ये शुक्राणु है, और ये अंडाणु है। ये दिख रहा है ना? शुक्राणु और अंडाणु दोनों का संलयन होता है, जिसमें माँ का जो अंडाणु होता है और पिता का शुक्राणु दोनों का आपस में संयोजन होता है, जिससे नई संतति बनती है। ये यहाँ दिख रहा है संलयन केंद्रक, इस तरह से बन जाता है। और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसको कौन सा निषेचन कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं, जिससे युग्मनज बनता है। अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल है, सर्वोच्च उत्तर चुनिए। आंतरिक निषेचन होता है किस में? आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, या नर के शरीर के बाहर। तो अभी हमने पढ़ा था मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन होता है। ये है सही सवाल का जवाब। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वो है, टैडपोल जो वयस्क में विकसित होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है निषेचन कहलाता है, या फिर कायंत्रण कहलाता है, या रोपण कहलाता है, या मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? कायंत्रण। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, कितनी होती है? कोई नहीं होती है, एक होती है, दो होती है, या चार होती है। तो आंसर हो जाएगा दो, दो होती है। निम्न कथन सत्य है या असत्य, यानी फॉल्स है या ट्रू, ये देखना है। अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये है हमारा फॉल्स, यानी गलत है। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, ये क्या है? ये है ट्रू। मेढक में बाहर निषेचन होता है, ये क्या है? ट्रू। वो कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है, क्या कहलाती है? ये भी ट्रू। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, ये भी ट्रू, यानी सही है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये सही है या गलत? ये है फॉल्स। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, ये क्या है? ये भी फॉल्स। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, ये क्या है? ट्रू।
ट्रू है ये। निषेचन एक के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है यानी सही है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। ये फॉल्स है यानी गलत है। युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। युग्मनज और गर्भ में क्या क्या भिन्नताएं हैं? निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जब निषेचन होता है शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं और मिलके युग्मनज बनता है यानी जायगोट। अब युग्मनज विकसित होकर गर्भ में भ्रूण बनता है और भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। क्या कहता है? युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है और भ्रूण की जो वो अवस्था जिससे सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो जाए, जब सब शारीरिक अंग पहचान होने लगता है माँ के गर्भ में, तब वही उसको हम गर्भ कहते हैं। जब उसके शारीरिक अंग पहचान में आने लगे यानी हाथ पाँव आँख नाक सब दिखने लग जाता है थोड़ा बहुत, तब यह जनन प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है यानी सबसे पहला चरण में युग्मनज बनता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाए तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। युग्मनज कब बनता है? प्रथम चरण में। लेकिन जब गर्भ पूरी तरह से 9 महीना पूरा हो जाता है तब माँ क्या करती है? शिशु को जन्म देती है। अब आते हैं 6 नंबर पे। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कह रहा है? जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे मुकुलन। ऐसा जनन जिसमें एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देता है मुकुलन कहलाता है, जो हाइड्रा में होता है। अब द्विखंडन ये किसमें होता है? ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है वो द्विखंडन, तो जो कि अमीबा में ऐसा होता है। यही हुआ अलैंगिक जनन यानी कि जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है यानी दूसरे जनक की जरूरत नहीं होती। अब 7 नंबर है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? किस जनन अंग में भ्रूण जो रोपित होता है कहाँ? तो गर्भाशय में होता है। कायांतरण किसे कहते हैं? कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। उदाहरण के लिए मेढक टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। क्या कहा है? कायांतरण। कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण जो होता है वही कायांतरण कहलाता है। अब आते हैं 9 नंबर पे। निषेचन। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में विभेद बताने बोल रहा है। आंतरिक निषेचन क्या है? यह शरीर के अंदर होता है और बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। मानव मुर्गी आदि में आंतरिक निषेचन होता है जबकि मछली स्टारफिश जैसे जलीय प्राणी में बाहर में निषेचन होता है। अब आते हैं 10 नंबर की तरफ। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए कि कौन कौन सा पहेली पूरा होता है। कहता है यहाँ 1 नंबर में है, यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं तो इसमें क्या होगा? अंडाणु उत्पादित होते हैं तो ये हो गया अंडाशय। यहाँ इस तरह से बना दिए, अंडाशय हो गया। अब दूसरा नंबर में है 1 2 नंबर, ये दाएं से बाएं से दाएं की ओर इस तरह से अंडाशय बन गया। अब वृषण में उत्पादित होता है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या होगा? ये हो जाएगा शुक्राणु। इसे आंसर एक बार दिखा देंगे, ये शुक्राणु हो गया। अब 4 नंबर में कहता है हाइड्रा का अलैंगिक जनन है, क्या हो जाएगा? मुकुलन। मुकुलन ये हो गया।
अब यह मादा युग्मक है, ऊपर से नीचे की ओर मादा युग्मक अंडाणु। अंडाणु मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक का मिलना, ये 2 नंबर ऊपर से नीचे की ओर निषेचन। निषेचन। उसके बाद है एक अंड प्रजक जंतु 4 नंबर में, जो अंडे से बच्चे को जन्म देती है, ये मुर्गी। इसका सारा आंसर दिखा देते हैं, यहाँ है। ये पूरी तरह से आंसर 1 नंबर में अंडाशय, 3 नंबर में शुक्राणु, निषेचन, मुकुलन, मुर्गी, अंडाणु। हाँ, तो ये हो गया आज का सवाल कंप्लीट। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा लेंगे, अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, नोट कर लेना और याद करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से ले आना। ओके, बाय एंड सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।